बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दे वॉइस क्लियर है आप सबको। सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद वालेकुम सलाम जी तमाम भाइयों को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सुहेब तारिक, आपके पास फ़ारिग टाइम नहीं है तो रात को देख लें, खैर है जब आपके पास फ़ारिग टाइम हो। चिल मारे। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अरसे बाद एक लाइव स्ट्रीमिंग मैंने कंटिन्यू की है। पब्लिक स्ट्रीम्स होंगी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, ओपन सोर्स फॉर एवरीवन। सब लोग आएँ इधर, सीखें, लर्न करें और इम्प्लीमेंट करें अपनी अपनी स्ट्रेटजीज। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे। बिटकॉइन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हायर टाइम फ्रेम्स पे मेरे क्या थॉट्स है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मेरे क्या थॉट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको A to Z सब आज बताऊंगा। आपने बहुत तरीके से सुनना है। तो ये एक मैं अपने मैक्रो थॉट्स भी शेयर करूंगा इसमें। हारिस भाई आवाज़ तेज़ कर दें। हारिस भाई आप आवाज़ तेज़ कर दें यार। ये कह रहे हैं कि आवाज़ तेज़ कर दे, इधर तो फुल है मेरी वॉइस। आवाज़ बड़ी करें, ठीक है। वॉइस सबको क्लियर है? वॉइस ठीक है। आवाज़ ठीक है, बस ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम। तो स्टार्ट करते हैं। आप फोकस करें स्क्रीन की तरफ, अपने डिस्ट्रैक्शंस वगैरह बंद कर दें। वॉइस इज़ परफेक्ट, ठीक है, फुल है, फुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाएं जी। चलें BTC के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, टॉप टू डाउन। देखें बिटकॉइन, मैं एक मिनट इसको रिफ्रेश कर दूं इस चार्ट को। चलें आ जाएं BTC के ऊपर। BTC अच्छा, आपने सबसे पहले हमने ये समझना कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन पे, ठीक है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपने ये बात सुनी भी होगी। मैंने काफ़ी ये सेशन फेसबुक पे भी काफ़ी अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन किए, लेकिन आज चलें सबकी एक रिकैप हो जाएगा। हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, ठीक है। ये मेरे पास द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये मेरे पास था एक लोअर हाई, ठीक है। एक मार्केट में पुल बैक, लोअर हाई, और ये था मेरे पास, मैं इसको मार्क कर दूं, एक मिनट, ये लें, कहाँ तक आ रहा था। ये मेरे पास था वीकली पूरा एरिया, वीकली सप्लाई का था, ठीक है। ये पूरा रीजन मेरे पास वीकली सप्लाई था। तो मार्केट में आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, एक इधर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था। मैं इसको अगर वो करूं, क्या कहते हैं, चार्ट को उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, इनवर्स कर रहा हूं चार्ट को।
आपने सबसे पहले समझना होगा कि ये एक ठीक है, मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आया, अब रिलीफ रैली 2 महीने तक प्राइस, ये वीकली चार्ट है, टाइम लेता है, इसको आप इस तरह ट्रीट करें कि ये आर्ली चार्ट है, 4 आवर चार्ट है, वीकली टाइम है, एक कैंडल मतलब एक हफ्ते की, तो ये 2 महीने इधर एक्यूमुलेट इस रेंज में होता गया बिफोर गिविंग अस पुल बैक एट $48,000। अब देखें मार्केट रिट्रेस हुई, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक लोअर लो के बाद, लोअर लो के बाद एक्सपेक्ट करते हैं एक लोअर हाई, एक पुल बैक, ठीक है, हम पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पुल बैक था और पुल बैक था जिसमें से काफ़ी मैं खुद ही कंफ्यूज हुआ था, इसमें मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया था और ये फेक आउट था सारा। रियल में हमारे पास जो इसका एक प्रॉपर लोअर हाई रीजन था यही था, बिग सप्लाई पूरा रीजन को एक लोगों को एग्जिट लिक्विडिटी, मतलब ये एक एग्जिट लिक्विडिटी थी, इधर लोगों ने बाइंग की, मार्केट रिट्रेस्ड, ये वीकली सप्लाई था आप कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो हमारा भाई मैक्रो पे बेरिश है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम्स इट्स बेरिश, पूरा स्ट्रक्चर आपका मार्केट का बेरिश है। अब आते हैं दोबारा क्या हुआ, उसके बाद लोअर लो बना, लोअर हाई, दोबारा लोअर लो बना एक नया, इधर 2 महीने की एक्यूमुलेशन हुई बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स अपसाइड फॉर अ लोअर हाई लेग। तो ये क्या था मेरे साथ, ठीक है, टेक्निकली लोअर हाई के बाद मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा इन लोस को टेक आउट करना, ठीक है, जो मार्केट ने सक्सेसफुली किया हुआ है, मतलब सक्सेसफुली टेक आउट किया हुआ है। अब ये लोअर लो कहाँ तक जाता है ये पता नहीं, लेकिन ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में लोअर हाई लेग ने आना है, एक रिलीफ रैली ने आना है, जिसको हम रिलीफ रैली कहते हैं। अब आप कंज्यूमर साइकोलॉजी समझें, एक लोअर हाई लेग ने आना है, ठीक है, इस मार्केट में एक लोअर हाई लेग ने आना है और लेग कहाँ तक जा सकती है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अब आपने सबसे पहले याद रखना है इस लेग ने एट एनी कॉस्ट मेंटेन रखना है, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग लोअर हाई का एक लेग है, लोअर हाई लोअर लो बना, तो प्राइस इसको सरपास नहीं कर सकती, इसको सरपास करती है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैक्रो पे बन जाएगा। तो ठीक है, लोअर हाई अगर आता है मैं कहाँ एग्जिट कर सकता हूँ, मतलब मैं प्रॉफिट्स, मेरे जो लॉसेस है मैं कहाँ कट डाउन करूँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म बाइंग करता हूँ तो कहाँ मैं सेलिंग करूँ, इसकी भी बात करते हैं। आ जाएं मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब आप देख लें, ये मेरे पास एक वीकली पे एक ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, एक ले लें एक टैप, दूसरा टैप, सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ किया था फेसबुक के अंदर एक तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले, उसके बाद आपको ये हर जगह कॉपी मिलेगा, हर जगह, ये चार्ट ये हर जगह कॉपी हुआ है, हर जगह डट टू कॉपी इसकी बन गई है, हर जगह हर ग्रुप में आपको ये मिलेगा। तो एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, एक रीटेस्ट, दूसरा रीटेस्ट, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है, ये मेरे पास इसका है, आप कह लें एक चैनल, ठीक है, अगर मेरे पास पुल बैक आता भी है, ठीक है, एक मेरे पास पुल बैक आता भी है इस रीजन्स में वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले ये रेड रीजन मेरा डेंजर जोन है, इसको तो एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर पुल बैक आता भी है, मैं ले लेता हूँ गोल्डन रेशो फिबोनाची के 618 के, ठीक है, 618 के ले लेता हूँ, ये हमारे पास 618 हो गया, एक 618 हो गया, 786 हो गया, ठीक है, ये 2 जोन्स में मार्क कर दूं, और 35 पे मेरे पास CME गैप है, ठीक है, 35,000 में मार्क कर दूं, ये आपके थोड़ा सा 35,000 में मार्क कर दूं, ये मेरे पास 35 पे CME गैप है, ठीक है, इधर मैं मार्क कर दूं CME गैप 35,000 पे, तो ठीक है, जो मतलब फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी है फुल होने की, 35,000 नहीं है कभी भी, मतलब अगर रिलीफ रैली आई, ठीक है, कॉमन एक तो मेरे पास देखें, एक लोअर लो बना, लोअर हाई, लोस टेकन, लोअर लो बना, अब एक दोबारा लोअर हाई कहाँ तक बन सकता है, अगर मैं एक बात करूँ, ठीक है, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, एक ये सपोर्ट थी, सपोर्ट एक ब्रेक डाउन हो गया, तो ठीक है, एक वाई नॉट एक पुश मिले टूवर्ड्स अपसाइड टू टेस्ट दिस रेजिस्टेंस, दोबारा इस रेजिस्टेंस को एक टेस्ट मिले, इस ये भी रेजिस्टेंस है और ये हमारा डेंजर एरिया, और देन एक ड्रॉप आए इसके अंदर। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक अगर आप देखें, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, और ये एक दूसरा शोल्डर, ठीक है, इसके अंदर, अब आप एक हेड एंड शोल्डर्स हो गया, अब देखें ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर से ये हेड, और एक राइट शोल्डर प्रोबेबली इन द मेकिंग, ठीक है, ये इन द मेकिंग है, अगर पुल बैक आता है आपने चीज़ें नहीं मारनी, बुल रन, ये मैक्रो पे हमारे पास थीसिस बेरिश है,
अगर पुल बैक आता है, ये मेरे लिए मतलब मार्केट मेकर्स इसको किस तरह, प्लीज़ इन बातों को गौर से अपने CPU में बैठाएं। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मार्केट मेकर्स इसको किस तरह लेकर जाएंगे? मार्केट मेकर्स इसको ट्रीट करेंगे, मतलब अगर लोग कहेंगे बेयर मार्केट ख़त्म हो गया ना, ठीक है, हमारे पास 38,000 35,000 40,000 तक अगर रिलीफ रैली आती है, लोग इसको कहेंगे कि भाई बेयर मार्केट ख़त्म हो गया, बुल रन एक्सेट्रा एंड ऑल दैट बुलशिट, ठीक है। और उसके बाद इट वुड बी फाइनल, मतलब आप कह लें ये फिर से दोबारा एग्जिट लिक्विडिटी बन जाएंगे हम रिटेल ट्रेडर्स। तो इसको आपने अवॉइड करना है। पुल बैक भी आता है मार्केट के अंदर, आपने खुश नहीं होना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल क्यों रहना है? हमने भाई इधर एग्जिट करना है इस रीजन्स में, क्योंकि मैक्रो स्ट्रक्चर मेरा बेरिश है पूरा। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। दो इसको इग्नोर करे, इसको ट्रीट करेगी 1 आवर की तरह चार्ट है। 2 महीने एक्यूमुलेशन, लोअर हाई पुल बैक और उसके बाद लोअर लो बना, तो ठीक है। 35 पे एक कन्फ्लुएंस है मेरे पास, चैनल का एक पुल बैक आ सकता है। 2 गोल्डन मेरे साथ फिबोनाची की रेशोज़ है और ये मेरा डेंजर जोन है, और हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर मेरे पास मैक्रो पे बेरिश है, अगर पुल बैक बनता है तो ये इस तरह पुल बैक होगा। देख लें जिस तरह एक पुल बैक आया, सब लोग बुलिश हो गए इस रीजन में, और एक क्रैश दोबारा। तो इसको आपने अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है। और अगर आप देख लें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्तों से लगातार मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, कॉन्स्टेंट ब्लीड हो रहा है एट एनी टाइम, ठीक है, हमें एक शॉर्ट स्क्वीज़ और एक रिलीफ रैली मिलेगी मार्केट के अंदर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए इसके साथ थोड़े और कॉन्फ्लुएंस भी ऐड कर लें। अब ये देख लें इसका एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी पेंडिंग है, ठीक है। देख लें एक सपोर्ट 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 सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस इधर भी पेंडिंग है। तो ये मेरे लिए एरिया ऑफ कॉशन, थोड़ा कॉशन करीजिए ना, इधर मेरे कॉशियस थोड़ा प्ले करना है। ये देखें ये मेरा एरिया ऑफ थोड़ा सा, मतलब मैं इधर विजिलेंट रहूँगा। इधर एक रीटेस्ट भी है, ठीक है, एक क्लीन रीटेस्ट भी इसका आ रहा है हर जगह से, मतलब मैक्रो थीसिस पे इधर बेरिश कन्फ्लुएंस है। अब मैं इसको चार्ट को थोड़ा उल्टा कर दूँ आपको और समझ आए। अब अगर बात करते हैं, ठीक है, चार्ट पे हमारे पास इधर क्या बन रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। इसको मैंने उल्टा किया हुआ इस चार्ट को, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये मेरे पास राइट शोल्डर। और ये अगर आप देख लें एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं यार आरिस भाई एक इखलाकन रीटेस्ट, देखें मैं आपको जो पुल बैक रीजन्स बता रहा हूँ ना, एक इखलाकन रीटेस्ट इधर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर मुझे मिल सकता है इस रीजन से रीटेस्ट एक इस प्राइस पॉइंट पे, ये देखें एक मैसिव आप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ले लें। मैं तो आपको ऐसी कॉन्फ्लुएंस के लिए बता रहा हूँ ना। अगर मैं उल्टा करूँ तो ये अब कौन सा रीजन है? नंबर 1 एक 3 किस्म का तो ट्रेंड लाइन रीटेस्ट है। नंबर 2 मेरे पास ये एक लोअर हाई का पुल बैक है, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर पुल बैक आता है तो लोअर हाई के अंदर पुल बैक भी है, गोल्डन फिब रेशोज़ भी है और CME गैप भी है, ठीक है। नियर फ्यूचर अगर ये होता है तो ये आप समझ जाना, ये आपका मतलब एग्जिट लिक्विडिटी एक सर्कमस्टांस बन सकता है। हमने इधर खुश नहीं होना, मैक्रो पे मैंने न्यूट्रल रहना है। अब आप ना सोचें कि ये वीकली चार्ट है, बहुत टाइम लेगा ये एक्सेट्रा, ठीक है। लॉन्जेविटी इसकी, मैंने वीकली चार्ट को देख कर ही इंट्राडे पे डिसीजंस लेने, तो मैं समझ गया भाई मार्केट का स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम्स पे ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है ना। लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, ये मेरे पास लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। पुल बैक आता है, इट वुड बी अ रिलीफ रैली, नथिंग मोर देन दैट। इसको मैं रिमूव कर दूँ तो ये एक मैंने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। मैंने आपके दिमाग के अंदर सिर्फ मैक्रो के थॉट्स फिट करने हैं फॉर नाउ, नथिंग एल्स। अभी तक मुझे बताएं हारिस भाई, मैक्रो वीकली मुझे पता लग गया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मुझे कमेंट्स पे बता दें क्लियर है, आप आगे प्रोसीड करें। मैं फोमो में नहीं आऊँगा, मैं लालची नहीं बनूँगा। अगर रिलीफ रैली भी आती है, ठीक है, मैं खुशी का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि द चार्ट्स नेवर लाई। मुझे चार्ट्स पे क्या इंडिकेट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसको ही मैंने देखना है। इसको आप ट्रीट करें एज अ 1 आवर, फिर आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। क्योंकि ये देखें ये 2 महीने की कंसोलिडेशन थी बिफोर एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। अब देखते हैं हम कितना 1 महीना करते हैं कंसोलिडेशन, 2 करते हैं बिफोर लेग टूवर्ड्स अपसाइड। ये बता दें क्रिस्टल क्लियर हारिस भाई, क्लियर बिल्कुल। आज के बाद आपको इसके बाद
क्लियर क्लियर क्लियर, ज़बरदस्त यार, सबको समझ आ रही है। इस तरह स्ट्रीम्स करने चाहिए, पब्लिक को क्लैरिटी है। क्लियर बॉस, ठीक है, वीकली की समझ आ गई आपको, आपके दिमाग में बहुत मुश्किल से बात बैठी कि क्लैरिटी है इधर मेरे पास। अब आते हैं देखते हैं, मैं अपने जोन्स मार्क करता हूँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ, ठीक है, डेली पे कि अगर ठीक है, अगर डीप पुल बैक भी आता है तो कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले ये देखें, ये आपका सिंपल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, रखें इस रीजन को। ये देखें आपका ये रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, ये सारे फेक आउट्स है, डिविएशन डिविएशन फेक आउट्स, सब फेक आउट्स, ठीक है। तो वीकली पे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस भी है, मतलब ये अब करंटली देखें कैंडल नीचे क्लोज हुई, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप वीकली पे देखें ना, ये लिक्विडिटी विक्स है सिर्फ। डेली पे ये स्विंग फेलियर पैटर्न्स हैं, डिविएशन कह लें, इंड्यूसमेंट कह लें, कोई फैंसी वर्ड भी कह लें, तो ये चीज़ें। तो स्ट्रक्चर तो स्ट्रेंथ तो वीक शो कर रहा है मार्केट अभी भी, मतलब वीक शो कर रहा है, मेजर की लेवल्स की नीचे है, ठीक है। ये भी मेजर हमारे पास वीकली SR लेवल है, एक 31,850, तो ठीक है, मतलब अभी के लिए स्ट्रक्चर तो फॉर नाउ मतलब इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। अब आ जाएं बात करें, मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ अपने मेन रीजन्स, जो मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रीजन्स होंगे, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसको मैं मार्क कर दूं और इसको खींचूं टूवर्ड्स डाउन साइड। ये आता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बिटवीन, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये आता है मेरे पास, ठीक है, ये आता है मेरे पास इन दो रीजन्स में। अगर ठीक है 24 मतलब तकरीबन वीकली है ना, तो मैं मार्क कर दूँ 24,200 से लेकर 22 तक, ये मेरे पास एक इसका एक जोन है जहाँ से ठीक है हम फिर दोबारा एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इज़ इट पॉसिबल ये दो रीजन्स हमारे आएँ, मतलब इस रीजन्स, ये रीजन फुलफिल हो बिटकॉइन के अंदर, व्हाई नॉट, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे इट्स पॉसिबल। आप देख लें, एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, दूसरा रीटेस्ट, तीसरा रीटेस्ट, तो चौथा अगर इस तरह एक वीक बन जाती है, ठीक है, कुछ भी होता है, प्राइस आती है, इसको टेस्ट कर दिया, इट्स नॉर्मल, ये आपका पुल बैक होगा दोबारा। लेकिन सूनर और लेटर वील हैव अ पुल बैक। स्ट्रक्चर क्या है, मैक्रो थीसिस बेरिश है, हमारे पास ये SR लेवल जो था, ये वाला मैंने आपको मार्क किया ना, ये सारे स्विंग फेलियर पैटर्न्स है, ये भी बेरिश है मेरे पास। और एक 24,500 से लेकर 22 तक मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हुए, ये वीकली मेरे पास डिमांड है, ये रीजन, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है ये रीजन, बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स अपसाइड, और आप कह लें कुछ भी, तो ये पॉसिबिलिटी है 24,500 की, 22 की, बिल्कुल इट्स 100, इट्स वन और इट्स ऑब्वियस। इसका इनवैलिडेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ये इनवैलिडेशन कब होगा, हम फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे करेंगे, ये लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक मेरी पॉसिबिलिटी है। और अगर आ गया, बिल्कुल मैंने पैनिक नहीं होगा, इधर मैं थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करूँगा, शॉर्ट टर्म बाइंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस मैंने लिया और इस रीजन्स में निकल गया अपनी इन्वेस्टमेंट से दोबारा, ठीक है, प्रॉफिट्स लेकर ख़त्म, क्योंकि सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा है, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मेरे पास ठीक नहीं है। अब इसको मैं बैक करता हूँ बाय अनदर कन्फ्लुएंस भी, ठीक है, प्राइस एक्शन पे तो मैंने बैकअप कर लिया। अब आए एक दूसरा कन्फ्लुएंस आपको बताऊँ, ये देखें, ये मेरे पास 1.13 फिबोनाची का रेशो भी है, और ये शार्क बन रहा है इसके ऊपर, शार्क हार्मोनिक पैटर्न है। 1.13 कहाँ आ रहा है, 23,900 पे आ रहा है तकरीबन। तो इधर मैं मार्क कर देता हूँ PRZ जोन शार्क, ठीक है, 1.13 इसका मेरे पास, मैं हार्मोनिक सबसे लास्ट में कन्फ्लुएंस के लिए यूज़ करता हूँ, एक कन्फ्लुएंस है मेरे पास, अगर आती है तो ठीक है, मतलब सही है, अगर इधर आता है तो एक कन्फ्लुएंस होगा, और इधर से फिर C2D अगर टारगेट लें तो एक पुल बैक, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया ना, रिलीफ रैली की पुल बैक। तो शार्क का PRZ जोन भी मैंने मार्क कर दिया, ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर दिया, इसका मैंने देखना है। आप देख लें भाई, इसको आप एज ए लें, इस वीकली को एज ए डेली या 1 आवर, ये किस तरह कैंडल्स बन रहे हैं, इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रहे हैं, मार्केट में इंडिसीजन है, वॉल्यूम कम है। देखें बुल्स काफ़ी ज़ोर लगाते हैं, दोबारा सेलर्स ड्रैग करते हैं प्राइस को, बुल्स ने काफ़ी ज़ोर लगाई, सेलर्स ने दोबारा प्राइस को ड्रैग किया, प्राइस इधर ही क्लोज हुई, तो डेली पे ये आपके स्विंग फेलियर पैटर्न्स बन गए। ये एरिया मेरी पॉसिबिलिटी है, मतलब आप अगर ये लें, बिल्कुल सॉलिड एक चैनल बन रहा है इधर टूवर्ड्स डाउन साइड, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी से मैं डिनाई नहीं कर रहा, हो सकती है बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स अपसाइड फॉर ए रिलीफ रैली पुल बैक। मैक्रो थीसिस, डेली थीसिस की आपको समझ आ गई, दिमाग में बात आपकी बैठ गई।
अब मुझे बताएं हारिस भाई, डेली भी क्लियर हो गया। अब जाते हैं इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जाते हैं आर्ली की तरफ। वीकली डेली दोनों क्लियर, मुझे बताएं क्लियर। बताएं क्रिस्टल क्लियर। कुछ समझ आ रही है आपको? फिर प्रोसीड करते हैं फर्दर आगे। कुछ आपको समझ आ रही है? क्लियर ब्रो, क्लियर क्लियर बॉस, क्लियर सर, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त यार, क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद भी आप लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हो। डेली क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलें आगे प्रोसीड करते हैं, हम आर्ली पे आ जाए। अब जाते हैं हम आर्ली की बात करते हैं। मैंने तो सारी रीजन्स ये मार्क कर दिए ना, CME कैप की पॉसिबिलिटी। अब देखें प्राइस, आपने याद रखना है मार्केट दो फेजेस में वर्क करती है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ये देखें एक बहुत बड़ी एक कंसोलिडेशन है, चिप चॉप हो रहा है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मार्केट में एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। एक्सपेंशन फेज एक एक्सप्लोसिव फेज होता है, मतलब अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग बहुत फास्ट होता है। आप जब भी देख लें, तकरीबन 10 में से 1 माह हो गया ये पूरी प्राइस चिप चॉप कंसोलिडेशन, इधर ट्रेडर्स लिक्विडेट होते हैं, पुअर इन्वेस्टमेंट्स इस रीजन्स में होते हैं, चिप चॉप है ये मार्केट। हमारे पास माजी में कहाँ आया, मैं आपको ये बता दूं। माजी में देख लें, माजी में ये देख लें, ये हमारे पास थी एक कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, अब फिर कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी मैसिव कॉन्ट्रैक्शन थी। तो इसके बाद आपने एक्सपेक्ट करना है मार्केट में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी क्लियर, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब मार्केट की बात करते हैं। मेरे पास इधर स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है करंटली, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दूँ। ये मैं मार्क कर दूँ, आपका हो गया लो, ठीक है, ये लो मार्क कर दूँ। और जो काफ़ी टाइम से मैं 4 आवर अभी खोलता हूँ, आपको थोड़ी सी समझ आए, ये लो मार्क कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। और अब आप देखें, अच्छा इस रीजन में आप फोकस करें। ये रीजन जो थी ना, मैंने अभी ट्विटर पे भी अपने सारे कॉल शेयर किए थे, लोगों ने काफ़ी, मतलब आप फ्यूचर ट्रेड शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं, लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली नहीं करता, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। तो हर बंदे का अपना काम है, क्या कह सकते हैं इसमें। अब देखें मार्केट स्ट्रक्चर को, देखें नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई मार्क, ये हायर हाई बना, ये आपका था, ये हायर लो आपका था, ये आपका था, ये रीजन एक आप कह लें, ठीक है, ये वाला हायर हाई हायर लो बन के, ये मेरे पास हायर लो। ये मैं 1 मिनट खोलूँ इस रीजन को, ये मेरे पास था हायर लो का रीजन, ठीक है। अब द मोमेंट मेरे पास क्या हुआ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास इधर एक कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, ठीक है। तो ये एक मेरे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जहाँ से एक्सपेंशन टूवर्ड्स डाउन साइड हुई, ये मैं मार्क कर दूंगा। ये मेरे पास बन गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, पूरा मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मेरे पास बन गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ठीक है, प्राइस इधर तक आई। अब प्राइस ने आना है, ये मदर ऑफ ऑल शॉर्ट्स है, मदर ऑफ क्या, ऑल शॉर्ट्स। ये मेरे पास, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोअर लो बना, लोअर हाई मैं कहाँ एक्सपेक्ट करूँगा, ये मेरे पास सप्लाई जोन है, सप्लाई शुड बी रिटेस्टेड। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, अगर इसके ऊपर जाता है स्ट्रक्चर ख़राब कर देगा मार्केट का, ठीक है। तो अगर इधर कोई बंदा, मैंने ट्विटर पे ये कॉल शेयर किए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मदर ऑफ ऑल शॉर्ट्स है, ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स आपका क्या होगा, टेक प्रॉफिट्स, ये वीक लोस आपके टेक प्रॉफिट हो गए। इधर इक्वल लो भी था, मैंने ट्विटर पे वार्न भी किया था इस पर। ये लें आपका वीक लो, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। और ये लें प्रिसाइज 3.78 आवर की शॉर्ट की ट्रेड है और टारगेट 100% मेट, ठीक है। ये मैंने ट्विटर पे भी कॉल शेयर की है, ये ऑफिशियल मैं भी ट्विटर पे आऊँगा, मतलब अपडेट्स वगैरह आपको दूंगा। आपने इस चीज़ की मतलब थोड़ी सी केयर करनी है। अब इधर भी मैं अपडेट्स वगैरह दूंगा, नज़र रखें, मैं जो अपडेट आपको देता हूँ फॉलो किया करें इधर भी, ठीक है। एक मैं भी इधर अपडेट्स दिया करूँगा। अब आए मैं आपको बात करूँ, ये मैंने कहाँ पोस्ट किया है इसके अपडेट, देखें, ये देखें, थ्रेड क्लोज टुक आउट इक्वल लोस, प्राइस इधर आई, ठीक है। मैंने कहा शॉर्ट रिस्पॉन्सिव टारगेट इक्वल लॉस, ये टारगेट है भाई, स्टॉप, पूरा स्टॉप लॉस ये आपको बता दिया है। ये देखें इनवैलिडेशन,
इस एक्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर, ये आपके टारगेट से सीएमई गैप, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये देखें टारगेट पैम फिल्ड दोबारा। अब एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है एक मरतबा टारगेट हिट हो गया, अब ये फिर से ठीक है प्राइस ने क्या बनाया, एक नया लोअर लो बनाया, ठीक है इस लो को तोड़ दिया, नीचे आप कैंडल्स देख रहे हैं ना, कैंडल्स नीचे आ गई, नया लोअर लो बनाया, और ये मेरे पास इधर से एक्सप्लोसिव मूव थी, इसको मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये आपका फिर से मदर ऑफ ऑल शॉट्स, इसको मैं कहूँगा मदर ऑफ ऑल शॉट्स डिनाई, क्योंकि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रीटेस्ट दिया है। आपका टारगेट क्या होगा, लास्ट टारगेट आपका ये लिक्विडिटी होगा, ठीक है इसको मैं टारगेट करूँगा, इस लिक्विडिटी को इस रीजन तक इसको मैं टारगेट करूँगा, और स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर होगा, ये मेरा स्टॉप, ये मेरी पूरी एंट्री, टारगेट वन मेरा होगा इस रीजन पे, आपको बता दूं सब्र करें। अब देखें टारगेट वन मेरा होगा तकरीबन 29,800, 29,600, 30,000, और टारगेट टू ऑफिशियली हिटेड। अब ये देखें मैंने ये स्ट्रीम अपडेट की थी आपको, स्टॉप्स ये देखें सब्र करें मैं ऊपर बताता हूँ आपको, ये देखें मैंने अपलोड भी किया कि ड्रॉप दिस पॉन्जी बैक, बिटकॉइन विल गो टू ज़ीरो, ड्रॉप इट, ठीक है सिंपल, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट, ये इक्वल लोस टारगेट्स, और आज आप देख लें ये दोनों टारगेट्स, मतलब मैं अगर बात करूँ टारगेट वन भी हिट हो गया, ठीक है टारगेट वन हिट, टारगेट टू भी आज ऑफिशियली हिट हो गया इसका। तो किसका दिल नहीं चाहता, आप मुझे बताएं, मैं क्या शॉर्ट की कॉल्स आपको नहीं दे सकता, तो मेरा तो बहुत दिल चाहता है, किसका नहीं चाहता कि ही शुड मेक मनी, व्हाई नॉट। मैं नहीं करता पब्लिकली, मैं एनालिसिस अपने पोस्ट करता हूँ, कॉल्स भी देता हूँ आपने, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब बात करते हैं 2 दिन से बात करते हैं प्राइस, भाई तुम्हारी, मैं प्राइस को लूँ H4 पे, रुको इधर तक तो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है मार्केट का। अब बात करते हैं, मैं ले लेता हूँ ये रीजन, ठीक है ये H4 पे, ये आपका 2 दिन से रेजिस्टेंस है, तो आप इस रीजन को किस तरह ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं ये इस कैंडल में हम ट्रेड हो रहे हैं, तो ये नो मैंस लैंड है। अल्लाह के बंदे स्क्रीन बंद करके जाओ बाहर, ऐश करो, फैमिली के टाइम स्पेंड करो, एनालिसिस पे फोकस करो, लर्निंग करो, बंद कर दो ट्रेडिंग। आल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का, बीटीसी गिर जाता है, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। नो मैंस लैंड क्यों है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे आपका इक्वल लोस के टारगेट्स हैं, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, तो और ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर ही बेरिश है, तो फ़ायदा नहीं है इधर रेंज में ट्रेड करना, क्योंकि रेजिस्टेंस है। मैंने आपको अपडेट्स भी देकर बहुत समझाया, मेंबर्स को बोला है कि फेसबुक पे भी पोस्ट किए, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग इज़ टू लाइक ऑब्जर्व, डू नथिंग, तो ये पेशेंस का टाइम था। आज देखें ड्रॉप आ गया ड्रेस्टिक, मैं टाइप ऑफ फंडामेंटल इतना गए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब आपको बताऊँगा। अब स्ट्रक्चर देख लें, कॉन्स्टेंट लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे हैं, ये मेरे पास इसका पूरा बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है इस चीज़ का मेंटेन हो रहा है। अब बात करते हैं, मतलब प्राइस इस रेंज में इधर तक आई, अब मैं H4 का खोल लेता हूँ, आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़ी सी आपके दिमाग में बात बैठ जाए, क्लैरिटी आए थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं, इधर तक समझ आई, क्लियर है, मैं ये प्रोसीड करता हूँ, बोल दें सुपर स्ट्रॉन्ग क्लियर है, इधर तक कुछ समझ आ रही है बात की। चार्ज ख़त्म होने वाले नहीं जी, मैंने लगाया है चार्ज पे, क्लियर, फॉलो क्विट, ठीक है परफेक्ट। क्लियर सुपर स्ट्रॉन्ग क्लियर, ज़बरदस्त, आ जाएं बात करते हैं, ठीक है। अब सुने बात, अब आप देखें आपके अंदर भी, मतलब थोड़ी सी मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊं, ये देखें मैंने मार्क किया हुआ है, मैंने कल भी डिस्कॉर्ड पे सेशन किया था अपने, ये देखें ट्रायंगल के अंदर, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्रायंगल्स, मैं इसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फेज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। देखें मार्केट में कितनी एक्यूमुलेशन हुई, कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई इधर, तो एक्सपेंशन तो आनी है। ट्रेंड लाइन, ये ट्रायंगल था मैसिव, ऊपर रेजिस्टेंस, नो मैंस लैंड, जिसको मैं कहता हूँ आपने ट्रेड नहीं करना। ओवरऑल ये देखें स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीजन से, ये देखें
ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये आप लें इसके बाद एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो आज ऑफिशियली इसने इसको टर्मिनेट कर दिया है, मतलब इस रीजन ने नीचे प्राइस ऊपर क्लोज हुई, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट नहीं दी इस रीजन को इसने, मैं मार्क कर दूँ। अब दोबारा देखें स्ट्रक्चर, इसने फिर से इस लॉस को तोड़ दिया तो ठीक है, अगर मुझे पुल बैक भी मिलता है ये फिर मुझे शॉर्ट की इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, अनलेस प्रूवन रॉन्ग। एक तो आप जो ट्रेडिशनल आपको पसंद है ना, ये ट्रेडिशनल आपको ये चार्ट पैटर्न्स बड़े पसंद है, मैं किस चीज़ को टारगेट करूँगा, मैं इन रीजन्स को टारगेट करूँगा, ये रीजन और ये विक नहीं है इसको टारगेट करूँगा ओवरऑल। अगर मैं सही बात करूँ मतलब नॉर्मल सी इसमें ये देखें नॉर्मल एक ये ले लेते हैं, इसको मैं कमांड सी पेस्ट कर देता हूँ और ये रीजन मुझे टारगेट दे रहा है, ठीक है। अगर पॉसिबल एक दोबारा आता है, ठीक है, एक पुल बैक मिलता है इधर इस रीजन में, ये मेरा शॉर्ट ट्रिगर है, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट स्टॉप्स अबव दिस रीजन, टारगेट 1 टारगेट 2 ये मेरा टारगेट है, क्योंकि मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर को इधर से रिस्पेक्ट कर रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर नहीं इधर से रिस्पेक्ट हो रहा है। अब मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है, मेरे बुलिश कन्फ्लुएंस के लिए मुझे चाहिए प्राइस ये लास्ट मंडे हाई लास्ट वीक हाई सरपास कर दे, तब जाकर मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इस रीजन से। मैं कहूँगा ठीक है सेफ पाए हम कर सकते हैं, CME 35,000 गैप तक 36,000 CME का गैप है, उधर तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अनलेस देन आई एम टारगेटिंग टूवर्ड्स डाउन साइड। ये लोस मैंने आपको बताया, ये लोस सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। और आप गले से अपने आप को पकड़ रहे हो, कितने सिग्नल्स दिन के मिलते हैं, कितने सिग्नल्स मिलते हैं, बंद करो स्क्रीन, अल्लाह के वली, प्राइस नो मैंस लैंड में तुम्हें सिग्नल की पड़ी हुई है। बिटकॉइन $200 डंप होता है, आल्ट कॉइन 15% गिर जाते हैं, फायदा क्या है ट्रेड करने का? जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स अंटिल मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। आपको खुद लेट द मार्केट कम टू यू, आपके पास आए। इस रीजन में मैंने 10 मेरे खुद 5-6 स्टॉप लॉस सेट हुए हैं फजूल, मतलब मुझे पता है वीकनेस है लेकिन मेंबर्स की प्रेशर की वजह से ये रीजन। तो सिग्नल मिग्नल को छोड़ दें, अपने आप को थोड़ा दिमाग में भाषण समझा दें। अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी करते हैं फिर भी मार्केट में आपको अपडेट्स दे रहा हूँ यार, पूरे ट्रेड कॉल्स दे रहा हूँ, टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये वीकली स्ट्रीम भी मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। आपके पास स्ट्रक्चर मार्केट का देखें, रिस्पेक्ट हो रहा है, BTC ब्लीड हो रहा है, एक्यूमुलेशन फेस था स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके बाद एक्सपेंशन में आना है, नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर भी बेरिश है। तो यस ये रीजन मेरा ऑन द कार्ड्स है, ये लोस। तो कुछ समझ में आई आपकी बात कि नहीं, ये बता दें हारिस भाई, क्लियर है? आपके मेंटोर्स अल्लाह की कसम आपको इसके बाद अपडेट करेंगे। योर पेड ग्रुप लीडर वॉचेज माई स्ट्रीम, ये दिमाग में बैठा दें बात। जो भी हेटर है, मतलब इधर से उसने मार्केट विजिट से उसने एनालिसिस सीखा है, इधर से उसने लर्निंग की है, बाहर जाकर अगर कुछ शेयर चढ़ करे, मेरी दुआ है अल्लाह उसको कामयाब करे। लेकिन आपने ये समझना होगा कि अब आपके बाद रात को आपको अपडेट्स मिलेगी, मार्केट अपडेट्स और जगह पूरी मैक्रो थॉट्स, ठीक है। आपको समझ आई? ये मुझे बता दें क्लियर हारिस भाई, करंट मार्केट स्ट्रक्चर में क्लियर है। तो इधर मैं आल्ट को बाई करूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ इधर, मतलब अगर मैं देखूँ ना, एक प्रोलॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पस भी आपको बताऊँगा मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँगा। पिघल रहा है, देखिए मेल्ट हो रहा है, लेट दिस पॉन्जी डाई। मैं आपको ये भी दूँ, ये मेरा फेवरेट वीडियो है, ये नहीं है, मैं जब भी याद रखें, जब भी मैं पोस्ट करूँ ट्विटर पे ये वीडियो, समझ जाना मेरा बाइस क्या है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग डाउन साइड। Bitcoin will go to fucking zero one day. And a microsecond, whoop, like that. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. बस ये वीडियो मैं अपलोड करूँ, समझ जाऊँ मेरा बाइस क्या है मार्केट पे, ठीक है। आपने ये अपने दिमाग में बैठा देना। तो ये करंट मार्केट स्ट्रक्चर है। अब आए बात करते हैं इस रीजन में, जब तक मुझे सही चिप चॉप तो होंगे, इसको ट्रेड करेंगे, मतलब हर बाउंस पे छोटे टाइम फ्रेम पे 1 से लेकर 3% तक, मैं 3 भी नहीं करूँगा, 1 से लेकर 2% कैपिटल रिस्क करें पर ट्रेड, छोटे स्कैल्प, मतलब छोटे स्कैल्प लें, निकल जाए। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स नॉट वाइबल एट दिस स्टेज। अगर मैं इन्वेस्ट करूं, ये एक वाइबल स्टेज नहीं है। अब आते हैं, मैं आपको बताता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, गुड इन्वेस्टमेंट बैड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके बाद
ठीक है। अब सीपीआई रिपोर्ट में वो मैंने कब की लोगों मेंबर्स को बता दी, सीपीआई रिपोर्ट को छोड़ें, चार्ट नेवर लाइज, आपको चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है। सीपीआई डेटा ठीक है, गुड्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होती है, डॉलर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लेकिन आप ये इन्फ्लेशन का क्या करेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोग यूएस डॉलर के अगेंस्ट हेज करेंगे, इसको गोल्ड बाय करेंगे, आपको भी पता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। तो ये चीज़ें आपने गोल्ड के ऊपर भी नज़र रखना है इसके बारे में। तो क्रिस्टल क्लियर, इधर तक क्लियर है, बता दें ठीक है, इधर तक क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। टेम्पररी, तो ये बिटकॉइन के थॉट्स थे, वीकली, डेली, आर्ली, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया विद इन स्पैन ऑफ, मैं कहता हूँ 35 मिनट। इस सेशन को एक 3-4 मरतबा देखें कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, पूरा बैठ जाए मार्केट स्ट्रक्चर। ये बता दें क्लियर, आगे प्रोसीड करें। बता दिए ये आपको क्लियर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्टल क्लियर, ज़बरदस्त। मास्टर हारिस, ऑल क्लियर एंड लव, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू। अब खुशी होती है इस तरह कम्युनिटी मेंबर्स को देखकर, काफ़ी इसको देखकर। ठीक है, अब जाते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे की तरह। गुड इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट्स आपको बताता हूँ। मैं खोलता हूँ XRP का चार्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, मतलब सिंपली ये मैंने वेब 3.0 के सेमिनार में बड़ा डिटेल से लाहौर में जब मीटअप था कम्युनिटी के साथ, बड़ा डिटेल में ये डिस्कस किया था, ठीक है, बड़ा आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था मार्केट के 4 फेजेस, उसमें मैं एक पोस्ट भी लिखूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 फेजेस हैं। नंबर 1 हाई रिस्क, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के करीब, मतलब ये इसके करीब ये हाई रिस्क रीजन है इन्वेस्टमेंट का। मैं इसको कर दूं लाल, ठीक है, ये हाई रिस्क रीजन है। ये मेरे पास है लो रिस्क, मतलब मीडियम रिस्क रीजन, ये इधर मैं ठीक है बाइंग कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकता हूँ। मेरा मीडियम रिस्क एपिटाइट है, इधर मैं इसको कर दूंगा ऑरेंज, ठीक है। और ये मेरा है एक्सट्रीमली लो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मैं इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से देखूँ, क्योंकि वेल आवाज़ अभी आ रही है, कर ली ज़रा कन्फर्म कर दें। जी जी, इज़ दैट स्ट्रीटमेंट नहीं जी, आवाज़ आ रही है सबको, कर ली ज़रा कन्फर्म कर दें। जी जी यार, थोड़ा सा इंटरनेट का मसला आ गया था, बीच पर डिस्कनेक्ट हो गया था, अपोलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। ये इसके बाद स्ट्रीम जब एंड होगा, जो पार्ट मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी मेम्बर्स डिस्टर्ब हो गए होंगे, वो क्या कहते हैं, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो मैं एडिट करके कट ऑफ कर दूंगा, तो स्ट्रीम डिसकंटिन्यू नहीं होगा। क्या करें, पाकिस्तान के मसाइल भी बहुत हैं। क्लियर, सॉरी आप सबको डिस्टर्बेंस का सामना पेश करना पड़ा। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा। चलें आ जाएं, बात करते हैं। हम गुड बैड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, बैड इन्वेस्टमेंट्स मीडियम रिस्क, इसको कहते हैं हाई रिस्क, ये मीडियम रिस्क है, ये लो रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि मतलब एक चीज़ अगर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मैं एक्सट्रीम यूफोरिया बाय कर रहा हूँ, इसके ऊपर हिस्टोरिक प्राइस सेक्शन भी ऊपर नहीं, तो आई वुड बी अ स्टूपिड, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँगा दुनिया का, कि अगर मैं हाई रिस्क रीजन में, आपने अगर इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपके पास बल्क पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म एंड ऑल दिस, ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। आपने कभी भी इस रीजन में कोई कैप, कोई कॉइन आप उठा ले, 3 हिस्सों में वीकली टाइम फ्रेम खोले, तकसीम करें, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। ऑल टाइम के हाई के करीब आपने कभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, नेवर एवर। मीडियम रिस्क ठीक है, फिर भी रिस्क ही है, सर्टेन परसेंटेज आप बाई भी कर सकते हैं, और हाई रिस्क के करीब निकल सकते हैं, ठीक है, हाई रिस्क के करीब आप एग्जिट मार दें, कम्प्लीटली एग्जिट प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, आपने दोबारा स्क्रीन को नहीं देखना। इस रीजन में बंदा बेवकूफ़ बंदा बाइंग करता है,
बेवकूफ़ बंदा इन्वेस्ट करता है। कभी भी नेवर एवर किसी फोमो का शिकार, किसी लालच में आकर आप अगर ये बाई कर दें तो आपका ड्रॉ डाउन बहुत गंदा होगा, 70, 80, 90, 100%। और मतलब इट वुड टेक एजेस अगर आपके सिर्फ प्राइस ब्रेक इवन पे भी आए, ठीक है। ये चीज़ आपने मतलब नहीं करनी इस रीजन में। अब अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लूँ, ठीक है, ये अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता मेरे आ रहा है, तो ठीक है, डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बल्क पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म अगर सब बाय करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, ट्रू वेल्थ इज़ मेड इन बेयर मार्केट्स, लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है, मार्केट में फियर होता है। अगर इधर फियर की वजह से कोई बाई नहीं करता और इधर लोग ग्रीड की वजह से बाई करते हैं, इधर ग्रीड और इधर फियर की वजह से बाई नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता BTC मैंने आपको बताया ना, वो ऑर्डर ब्लॉक के करीब आ रहा है, हम रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम CME गैप पे ऊपर एंड ऑल दैट। जितने भी टाइम लगा, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, कंफर्टेबली मैं इस रीजन में आहिस्ता आहिस्ता DCA स्टार्ट करूँगा खुद ही पर्सनली। क्योंकि अगर हिस्टोरिक आप देख लें, जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे इस रीजन्स में आए ना, ठीक है, अगर ड्रॉ डाउन थोड़ा होता भी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आए 2-3-4 महीने के बाद एक अच्छी सी रैली, तो अगर मैं इस रीजन्स में बाई भी करता हूँ और एग्जिट मारता हूँ, ठीक है, मीडियम रिस्क में एग्जिट मारता हूँ, तो मेरा 1-2x का गेन है बस, और मुझे क्या चाहिए। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड इन्वेस्टमेंट्स, बैड इन्वेस्टमेंट्स, और इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने कभी भी मतलब हायर रिस्क में तो स्ट्रेट नो है, कोई कॉइन आप उठा ले, आपने इधर कभी नहीं बाई करना, इधर बाई करना है फिर भी रिस्क है, मतलब ऑफ ड्रॉ डाउन आप तो, लेकिन आपने अगर इधर बाई करना है वो भी पार्ट्स में, और इधर जाकर एग्जिट मारना है, ठीक है, सेफ प्ले करना है। ये रीजन है, 3 रीजन्स, हायर रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। तो लो रिस्क आर फेवरेबल फॉर इन्वेस्टर्स, आपने इस रीजन्स का काफ़ी ख्याल रखना है, ठीक है, ये अगर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख लें। क्योंकि आपको पता है, बंदे की लालच हवस कभी ख़त्म नहीं होती, फियर बंदा बाई नहीं करता, ग्रीड बंदा सेल नहीं करता, थोड़ा और बस ग्रीड आपको प्रॉफिट मिला 1-2x, दैट्स इट, एग्जिट मारो। दोबारा कब इन्वेस्ट करोगे? मेजर क्रैश पे, बेशक 1-2-3 माह लगे, बट आपने इन्वेस्ट करना है इधर। आप तब तक ट्रेडिंग करें ना, इन आउट ट्रेडिंग करें, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो एक दफ़ा प्रॉफिट लिया, मैसिव क्रैश के बाद होगी इस रीजन में, ठीक है, मैसिव क्रैश के बाद एक दफ़ा प्रॉफिट्स लिए, ख़त्म, खलास बात। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की कॉमन साइकोलॉजी है। इस पे मैं, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई आर्टिकल राइटर है, इस पर अगर मेरे लिए आर्टिकल लिखता है, यार मैं उसको पैसे दे दूंगा, इट वुड बी पेड वर्क, लोगों का भला हो जाए, वेलफेयर ऑफ द मतलब कम्युनिटी पीपल के लिए, लोगों को समझ आए, मैं आपको कंटेंट बता दूंगा, मुझे मैसेज करें। मतलब गुड बैड इन्वेस्टमेंट्स में मैंने एक छोटा सा बुक तैयार करना है, आपको समझ आए इस मार्केट में। तो ट्रू वेल्थ लाइज बाय इन्वेस्टिंग एट लो रिस्क, टेकिंग प्रॉफिट एट मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, ख़त्म बात। उसके बाद दोबारा देखना ही नहीं है। एक दफ़ा प्रॉफिट आपने लिया, हम क्या करते हैं, लूना की एग्जांपल ले, लोगों ने लूना से अच्छा भला प्रॉफिट उठाया 3-4x, दोबारा फिर से थोड़ी से क्रैश आए, फिर से इन्वेस्ट कर दिया। भाई साहब बस निकल जाए, ऐसे तो आपकी ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होगी। आप कहोगे एक और, ठीक है, फिर ड्रॉ डाउन में जाते हो तो फिर कहते हो काश मैं एग्जिट कर लेता, तो काश को मौका ही ना दें। एक दफ़ा एग्जिट मार दिया, ख़त्म, 1-2x का प्रॉफिट हुआ, सिंपली निकल जाए। मेरा जो मेजर स्टेक बना है, मेजर वेल्थ का पोर्शन बना है, सिंपली बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, देन बाइंग क्रैशेस, ठीक है, एंड सेलिंग हाई। तो ये कॉमन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स हैं, कॉमन एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है, आपने ये फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह लेट्स गेट दिस स्प्रेड टुगेदर। आपके मैसेजेस आ रहे थे, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में, जिसको इज़्ज़त दे। मैं बहुत आप सबका मशकूर हूँ, आपकी नेक तमन्नाओं के लिए, दुआओं के लिए, दिल की गहराइयों से। मुझे मैसेजेस बंदे करते हैं, हारिस भाई मैं ट्रेड्स में स्टक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्लीज़ मुझे एक्सटेंशन दे। मैं दे देता हूँ एक्सटेंशन। कल रात कम्युनिटी से मैंने पूछा, ठीक है आप क्या चाहते हैं, मैं आपको डिस्काउंट दूँ? कहते हैं हारिस भाई हम चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहा मुँह से आप बताओ, मैं नहीं बताता, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आप क्या कहते हो, मैं क्या डिस्काउंट लगाऊँ? कहते हैं हारिस भाई 1 माह के लिए ग्रुप $10 पे कर दे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप जिस तरह कहते हैं लब्बैक, लोगों की ख्वाहिश, लोगों की आवाज़, मैंने कहा डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझसे जितना हो सकता है, तब
मैं जितना हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरी अटमोस्ट कोशिश होती है। कभी मुझे बंदा अप्रोच करता है खाली हाथ नहीं जाता। तो ये एक लोगों ने मैसेजेस किए थे, उसकी बेस पे बस मैंने डिस्कॉर्ड को 2 दिन के लिए कर दिया। मैंने कहा 3 दिन मंडे तक टाइम है, ये आप आए, मॉडरेटर्स का दिमाग खाएं, डिफरेंट सेक्शंस एक्सप्लोर करें और ग्रुप की क्वालिटी चेक करें, फिर जाकर बात करें। तो एंड गोल मेरा यही है, इस चीज़ को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करना और सप्लाई डिमांड पे थोड़ा वर्क करना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। और ट्विटर, ये मेरा ट्विटर है हारिस खान का, मैंने भी बनाया 47 ट्वीट्स। इधर मैं आज के बाद पोस्टिंग एक्टिवली करूँगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ट्रेंड भी चलाएंगे, हैशटैग लीगलाइज करो पाकिस्तान, सब इन्फ्लुएंसर्स को एक एक अप्रोच करूँगा। ये चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी। और अगर कोई इंशाल्लाह केस वगैरह कोर्ट में करना पड़ा मैं करूँगा अपने जेब से, वकील लॉयर सबको इंशाल्लाह खुद एक्सपेंस सारा बेयर करूँगा। तो ये मेरा ट्विटर है, आप इसको मस्ट फॉलो करें। ठीक, इधर मैं अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा। तो ये लोगों की ख्वाहिश पे मैंने डिस्कॉर्ड को 2 दिन के लिए कर दिया, सब लोगों की रज़ा पे। तो ये स्ट्रीम था, मैक्रो थॉट्स एक्सप्लेन किए, गुड बैड इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन किया, BTC वीकली भी देखा, डेली भी देखा, 4 आवर भी देखा। ये आपका 1 महीने 1-2 हफ्तों के लिए ये अपडेट बहुत है, मोर देन इनफ। ये अपडेट बहुत है आपकी, जब तक आपके दिमाग में मैक्रो थॉट्स होंगे, सब चीज़ें एक अलाइन होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को टेक्निकल एनालिसिस से कहा दिया, टेक्निकल एनालिसिस कोई बात ही नहीं। आपने मुझसे मशवरा लिया, मेरी राय ली, थोड़ा बहुत अपने दिमाग लगाया, एनालिसिस किए, you'll मेक गुड डिसीजंस। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ आया, अगर आप चेक कर लें, हर दूसरे बंदे को एनालिसिस की कोई कमी नहीं है। और बहुत सरप्राइजेस इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए आगे और आएंगी। ठीक है जी, आपको समझ आई इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एंड में थोड़े से आपके क्वेश्चंस लूँगा। और फेसबुक पे कोशिश करें जितने आपके भाई हैं कम्युनिटी में, इधर हेल्प करें इनकी इंशाल्लाह। मार्केट विजिट्स टू द मून, हैशटैग नंबर 1 एंड योर पेड ग्रुप लीडर वॉचेस माई व्हाट माई स्ट्रीम। चिल आउट। इंशाल्लाह हमारी वीकली स्ट्रीम्स होंगे, नेक्स्ट स्ट्रीम मंडे को होगा 8 बजे। आज फ्राइडे था, आपके साथ एक बात की थी कि ठीक है, लोग कह रहे थे हारिस भाई आप पब्लिक स्ट्रीम नहीं करते हैं, ये करते हैं वो। मैंने कहा चलें आपके लिए पब्लिक स्ट्रीम्स होंगे मंडे फ्राइडे पे। ठीक है, रिटर्न में सिर्फ आपकी दुआएं और प्यार चाहिए और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह ब्रो, कीप शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। जितने चाहने वाले हैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ। ये चीज़ CME गैप फिल्ड, यस इट गॉट फिल्ड। ठीक है, तो चलें, ये आज का स्ट्रीम था। और अपडेट्स के लिए मैं ट्विटर पे अपडेट्स करूँगा अगर कोई इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट बात हुई। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फुल रन अब्दुल्ला अवान। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा मेजर्स के साथ स्टिक करें, अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स के साथ। फॉर एग्जांपल इथेरियम, सोलाना, XRP। I've made the most amount of money from XRP by simply buying low and selling high. That's it. इथेरियम देख लें, अच्छे और प्रोजेक्ट्स है, KD आप देख लें, कार्डेना देख लें, बहुत प्रिसाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंशाल्लाह वी कैन सी ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह गोल ये कि गली गली में बंदे को टेक्निकल एनालिसिस आता हो, पाकिस्तानी ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड नोन हो। मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरा स्टूडेंट कोई ग्रुप बनाता है, यकीन करें खुदा गवाह है मैं बड़ा खुश होता हूँ। आई फील प्राउड, इतना पाकिस्तान में मतलब इतना कैपेबल बना दिए, हर बंदा गलत मिस्टेक्स ना करें, रिस्क मैनेज करें, एक रिवोल्यूशन लाए। तो मार्केट विजिट्स की 1 साल की जर्नी आप सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स के सामने क्या ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है इस इंडस्ट्री में। फिल्म करते हैं जी इंशाल्लाह। XRP पे अभी तो आज ही एक ही दिन पे तो सब कुछ नहीं करना है इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीक के लिए भी कंटेंट छोड़ दें, पब्लिक स्ट्रीम्स आपके पास होंगे। ठीक है, एक ही दिन पे सब कुछ नहीं। तो बहुत ख्याल रखें अपना। आपका भाई हारिस खान इस वीडियो को जितना हो सके, जो बंदा पूछता है मुझे BTC के बारे में बताओ, शेयर करें मैक्सिमम, कि कोई अपडेट ही ना मांगे तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता। बहुत ख्याल रखें, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है।
हारिस भाई, हाउ कैन यू सिंपली फॉरगेट अबाउट आरिस सर? फॉर मी इज़ वन नाइट स्टैंड्स। आरिस खान किसी को इनके साथ मतलब प्यार नहीं करता, प्रॉफिट्स लेकर निकल जाता है। नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्पेसिफिक कॉइन। मतलब आपने शादी नहीं करनी कॉइन से, बस ख़त्म, प्रॉफिट लिया निकल गए। हॉस्पिटल जाते हो तो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं जाते ना, क्या रेस्टोरेंट जाते हो पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं ख़रीदते, आप खाना खा कर निकल जाते हो। सेम गोज़ फॉर कॉइन, प्रॉफिट लो निकलो। द एंड ऑफ द डे द गोल इज़ टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट्स, नॉट आई वॉज राइट और आई वॉज रॉन्ग। ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, छोड़ देंगे। मैं ठीक था तुम गलत थे, सारे मिजरेबल लोग हैं लाइफ में। बहुत ख्याल रखें अपना। आपका भाई हारिस, वस्सलाम।